ओके चिल्ड्रन, गोइंग अहेड विद द एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब मैंने आपको एक शीट भेजी है। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज शोन इन द डायग्राम। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 3 सेकंड्स इज, एंड आपको वहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब ये ग्राफ से आप काफ़ी चीज़ें हमें मिल जाती हैं जो आप यूज़ करके, जैसे क्वेश्चन में बेसिकली डिस्टेंस निकालना है 3 सेकंड में आप निकाल सकते हो। इस सब को करने के 2 मेथड है। या तो आप केवल एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो, ये वाला एरिया, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस आपको मालूम है 3 और हाइट 30, तो आपका आंसर आ जाएगा। और नॉर्मल तरीका है कि आप फॉर्मूला यूज करो और उससे भी करो, तो ये दोनों तरीके से सम हो सकता है। फॉर्मूला यूज के लिए अगर आप देखो, v आपके पास 30 है, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये टाइम 3 सेकंड की बात है। अब ये 3 यूज करके आप ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इजीली निकाल सकते हो। और जब एक बार आपके पास एक्सेलरेशन आ गया तो डिस्टेंस के जो 2 फॉर्मूले हैं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ v स्क्वायर या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, जो भी आपको यूज करना है यूज करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। ऑब्वियसली दिस मेथड इज स्लाइटली लॉन्गर, बट यू कैन डू बोथ। ओके, इन केस यू डोंट रिमेंबर कि एरिया अंडर ग्राफ से भी हम निकाल सकते हैं, तो यू कैन डू द अदर थिंग आल्सो। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 2, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड नन ऑफ दीज। तो ये बाय चांस टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन एक टेक्स्ट बुक में भी है और हमने वो मार्क किया हुआ है, तो देखिएगा। अगर आपको याद है तो आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट योर नोट्स एंड ट्राई टू डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हैज अ नेगेटिव स्लोप, देन द बॉडी इज अंडरगोइंग, एंड आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, विच इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। क्वेश्चन 4th, 4 cars A, B, C and D are moving at a level straight road. Their distance time graphs are shown in the figure. Which of the following is the correct statement regarding the motion of these cars? सबसे पहले मैं एक सेकंड के लिए हल्का सा ये मोशन जरा स्टडी करने जाता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, एंड चिल्ड्रन समटाइम्स गेट कंफ्यूज्ड। There's nothing to be confused about it. Just see this, ये आपका टाइम दिया है, ये आपका डिस्टेंस दिया है, ठीक है। ये यहाँ कोई वैल्यूज नहीं दिए, बट स्टिल फॉर एग्जांपल ये टाइम है, ठीक है। जो भी टाइम है, इतने टाइम में कार बी ने कितना ट्रैवल किया, अगर हमें डिस्टेंस देखना है तो कार बी ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो जितना भी हो। सिमिलरली इतने टाइम में कार ए ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कार डी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कार सी ने इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आप एक चीज़ नोट करते हैं, कार सी है, इतना थोड़े टाइम में उसने इतना ज़्यादा डिस्टेंस किया है, ये बहुत फास्ट जा रही है। कार डी है, उसने इतने टाइम में और इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सी से कम किया है पर किया है उसने। कार ए ने इतने टाइम में, ठीक है, इतने टाइम में इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। कार बी है, वो सबसे आराम से चल रही है, उसने इतना ज़्यादा टाइम लिया है और यहाँ पे आप इधर तक पहुँची है बस। तो आप जब हल्का सा ग्राफ स्टडी करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप ऑटोमेटिकली चीज़ें लिख सकते हैं। अब जैसे इसने ऑप्शन दिया है, लिखा है कार ए, पहला दिया है फास्टर देन डी, कार ए इज फास्टर देन डी। अगर आप देखो कार ए फास्टर देन डी कैसे होएगा, कार ए का डिस्टेंस अगर आप देखो ये वाला डिस्टेंस है और उसने इतना टाइम लिया है, और जबकि कार डी ने इतने टाइम में ही उसने उससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड इज कार बी इज द स्लोएस्ट। बाई चांस आप देखो तो सी डी ए में यस, बी इज द स्लोएस्ट, बिकॉज वो इतने टाइम पे उसने कि इतना टाइम लगा और केवल इतना सा डिस्टेंस ट्रैवल किया। यस, तो दिस इज ट्रू। कार डी इज फास्टर देन कार सी, वो रॉन्ग है, क्योंकि कार सी तो सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। लास्ट है कार सी इज द स्लोएस्ट, वो भी गलत है, क्योंकि इतने से टाइम में अगर आप देखो कार सी ने इतना किया। तो इसमें हमारा जो बेस्ट ऑप्शन था वो है कार बी, कि भाई कार बी इज द स्लोएस्ट।
Of course, this question में there are no values, but still without the values also we can do the sum as we have just seen. So कभी-कभी इस तरह के questions आएंगे, so just remember that. फिर एक question है, a student draws a distance time graph for a moving scooter and finds that a section of the graph is horizontal line parallel to the time axis. Which of the following conclusions is correct about this graph? The scooter has a uniform speed, the distance traveled by the scooter is the maximum, the distance traveled by the scooter is the minimum, and last है the scooter is at rest. Again इस टाइप का हमने वैसे तो स्टडी किया है, पहले ये दिखाता, फिर ये दिखाता, फिर ये दिखाता, और अब ये कह रहा है अभी, और ये आपका डिस्टेंस है और ये है टाइम. अब अगर आप इस ग्राफ को स्टडी करें, इनिशियल ये डिस्टेंस सपोज ये 5 किलोमीटर है, ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है. तो ये आप देखोगे ये 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर पे ही है. सपोज 10 मिनट्स पे भी, 20 मिनट्स पे भी, मतलब 5 पे था तो 5 पे था, यानी क्या है, स्टेशनरी है. और फिर इसने थोड़ा डिस्टेंस गया हो, बट बाद में अगर आप देखो फिर जो भी डिस्टेंस है, ये सपोज ये 10 किलोमीटर पे है, तो ये 10 पे है तो 10 पे ही रुका हुआ है वो, ठीक है. सपोज ये 60 मिनट था तो 60 मिनट पे भी 10 पे है, 70 पे भी 10 पे है, 80 पे भी 10 पे. इसका मतलब क्या हुआ, ये बाद में जाके क्या हो गया, ये स्टेशनरी हो गया. तो ये पूछा है विच स्टूडेंट ड्रॉज अ ग्राफ दिस इज फॉर मूविंग स्कूटर एंड फाइंड द सेक्शन ऑफ अ ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह से हो तो इसका मतलब डिस्टेंस सेम ही रह रहा है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी वो स्टेशनरी है. ओके. फिर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की एक वैरायटी हमने किया था इन द लास्ट क्लास, बट उसमें वैल्यूज नहीं थी. अब आपको वैल्यूज देके वो पूछा है. क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. फाइंड इट्स एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जैसे आपको मालूम है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. इस तरह के कई बार सम आएंगे, और कभी कभी आपको डिस्टेंस एकदम क्लियरली दिया होगा, कभी कभी टाइम दिया होगा, और डिपेंडिंग क्या चीज़ दिया दूसरा आपको कैलकुलेट करना होता है. इस क्वेश्चन में अगर आप देखो टोटल डिस्टेंस उसने काफ़ी क्लियर दिया है कि अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 एंड नेक्स्ट 30 एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20, यानी टोटल डिस्टेंस 30 प्लस 30 दिया है, यानी 60. टाइम T1 प्लस T2 लिखता हूँ मैं. टाइम उसने हमें नहीं दिया है क्लियरली, और टाइम आपको मान स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड. तो T1 डिस्टेंस 30 है, और इनिशियली कितना है उसका, वो 40, और T2 अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 30 और अब क्या है 20. तो बस आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी. तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट हर एक में कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग होगा. कभी डिस्टेंस दिया होगा और टाइम आपको निकालना होगा, और कुछ क्वेश्चंस में डिस्टेंस ठीक से नहीं दिया होगा पर टाइम दिया होगा क्लियरली, तो आप बस टाइम सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिस्टेंस ऐसे एक स्टेप करके निकालना होगा. ओके, सो फिनिश दिस सम्स.